खनन में चाल धंसने से 9 मजदूरों के दबे होने की आशंका। सांसद सीपी चौधरी ने किया स्थल निरीक्षण। पुलिस व बीसीसीएल पर उठाए सवाल। एनडीआरएफ की टीम मौके पर। जिले के बागमारा थाना क्षेत्र अंतर्गत केसरगढ़ जमुनिया के पास अवैध कोयला खनन के दौरान चाल धंसने से 9 मजदूरों के दबने की आशंका है। यह घटना मंगलवार देर रात हुई। सूचना मिलने पर गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी घटना स्थल पहुंचे और हालात का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान सांसद का विरोध भी हुआ। विरोध के बाद सांसद बागमारा थाना पहुंचे और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कोयला माफियाओं से मिलीभगत का आरोप लगाया। सांसद ने पुलिस को 5 मजदूरों के नाम दिए और 5 नामजद सहित अज्ञात के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि पुलिस और बीसीसीएल मिलकर मामले की लीपापोती करना चाह रही है। उन्होंने कहा कि 9 मजदूर मलबे में दबे हैं और सच्चाई सामने लाने के लिए एनडीआरएफ राहत कार्य शुरू करेगी। मृतकों में अफजल अंसारी, अजीज अंसारी, दिलीप साव, सलीम अंसारी और जमशेद अंसारी शामिल हैं। इनमें से 2 गिरिडीह जिले के कुंडलवाड़ा गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। वहीं बीसीसीएल ब्लॉक 2 के जीएम जीसी साहा ने कहा कि अवैध खनन की सूचना मिली है, लेकिन स्थल की पुष्टि की जांच के बाद हो पाएगी। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच चुकी है, पर राहत कार्य अभी शुरू नहीं हो सका है। एनडीआरएफ जैसा की जानकारी मिला, डीएसपी साहब आए और पूरी जानकारी उन्होंने दिया और लिखित रूप से शिकायत देना था, तो मैं खुद लिखित रूप से शिकायत दिया। जो 6 लोगों का जो मेरा नाम मेरे पास आया था, जो लोग माइंस में दबे हुए हैं, उनकी जानकारी मुझे मिली और मैं लिखित रूप से मैं खुद लिख के शिकायत कंप्लेन किया हूँ, क्योंकि इनका कहना था कि कोई शिकायत नहीं किया है लिखित रूप से। टेलीफोन और उड़ती खबर से हम लोग कोई कार्रवाई नहीं करते। अंततः हमको लिखित रूप से जानकारी देना पड़ा, क्योंकि उस परिवार को न्याय मिले और भी कई लोग दबे हैं, उसको भी आइडेंटिफाई हो आखिर किनके द्वारा इस तरह का कोयला माफियागिरी किया जाता था, और वैसे मजदूरों को मौत के मुंह में जो झोंकने का लोग प्रयास करें, वैसे लोगों को चिन्हित करें और वैसे लोगों पर कार्रवाई। क्या शिकायत में क्या कुछ दिए हैं? निश्चित है कि मुझे जैसे ही सूचना मिला, मैंने पहले ही कहा कि सूचना मिला जिस समय हम दिल्ली सदन चल रहा है, दिल्ली में थे, मिला कि माइंस धंसा है जिसमें दर्जन लोग से भी अधिक लोग वहां दबे हुए हैं। लेकिन उसको किस प्रकार से लिपापोती का प्रयास किया गया। स्थल निरीक्षण करने हम गए और स्थल निरीक्षण करने के दरमियान में वहां देखा गया किस प्रकार से रातों रात उस मुहाने को बंद कर दिया गया, ताकि कोई वहां ना जाए, ना कोई आदमी को आइडेंटिफाई कर सके और लोगों को दिग्भ्रमित किया जा सके। लेकिन मुझे पूरी जानकारी है, पूरी सूचना है, तो मैंने 5-6 लोगों का नाम दिया है। मैंने पुलिस को कहा कि यदि नहीं दबा हुआ है तो आप इनको आइडेंटिफाई कर लीजिए, उनके घर से आप पता कर लीजिए। मैं पूरी जानकारी दे रहा हूँ, यदि वो है तो इसका मतलब अफवाह है। तो इंडिया उसके बाद मैं लिखित रूप से जानकारी दिया, एसएसपी से भी बात किया, तो उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया। डीसी से भी मैंने बात किया तो उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया। एनडीआरएफ की टीम आई है और डीएसपी साहब के द्वारा जानकारी मिली कि एनडीआरएफ की टीम आई है। अब हम लोग कार्यस्थल पर जाएंगे और रेस्क्यू करेंगे, ताकि जितने भी लोग दबे हैं उन निकाले जा सके और उनके परिवार को सुपुर्द किया जाए। ऐसा है कि हमें समाचार पत्र के माध्यम से कुछ सूचनाएं प्रकाशित मिली है। जानकारी यही मिली है कि यहाँ पर कोई अवैध मुआयना में कुछ आदमी को दबे होने की खबर है। उसके तहत जो है कल रात से ही हम लोग ने सिक्योरिटी सीआई से एवं बागमारा थाना के जवान के द्वारा लगातार किए जा रहे हैं। अभी तक कोई ऐसा स्पॉट नहीं मिला है। तो मेरा ग्रामीणों से और आप लोग से भी, पत्रकार बंधु भी हमारे बहुत मदद करते हैं, अगर आप लोग को सूचना है स्पेसिफिक साइट का तो बताने से हम लोग रेस्क्यू करने के लिए रेस्क्यू दल लाए हुए हैं। इसमें हम लोग को सहभागिता बनने से किसी की जान बच सकती है। क्या लगता है जब तक ये पूरे जो थाना के और सीआईएसएफ का रिपोर्ट आया, जब तक साइट नहीं मिलता है तो हम कैसे बोल दें।